अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एबायोटिक फैक्टर्स को कंप्लीट किया। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह से रेस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को। ठीक है बेटा, चलिए वो देखते हैं हम यहाँ पे। अगर आप लोगे कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट यहाँ पे लोगे, तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में आपके पास टेम्परेचर होगा, लाइट होगी, वहाँ पे सॉइल होगी, वहाँ पे वाटर होगा। ठीक है बेटा, ये चारों फैक्टर जो आपके एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर हैबिटेट में है, ये कांस्टेंट नहीं रह सकते। ठीक है बेटा, दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। These all factors, abiotic factors, they do not remain the constant, they get changed from time to time. कभी कम हो जाते हैं या कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी मीडियम रेंज में आ जाते हैं। It means that we have two conditions here. These abiotic factors, they can seldom be uniform. वो कभी कभी यहाँ पे कांस्टेंट रह सकते हैं, कभी कभी कांस्टेंट रह सकते हैं। अलबत्ता in majority of the cases they do not remain constant. These abiotic factors do not remain constant. They do not remain constant. बात आई समझ? जैसे मौसम चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सीजन चेंज हो जाते हैं, लाइट ड्यूरेशन, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। सीजन की वजह से अगर हम सॉइल को देखेंगे, कभी कभी कम होती है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी भी कभी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी मीडियम रेंज में आ जाती है। इट मीन्स दैट जो हमारे एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बेटा कांस्टेंट नहीं रहते, वो डायनेमिक यहाँ पे हैं। दे सेल्डम रिमेन द कांस्टेंट, वो हर वक्त यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। द क्रिएशन और द कंडीशन वेयर द एबायोटिक फैक्टर्स रिमेन डू नॉट रिमेन द कांस्टेंट, सच कंडीशंस आर नोन एज स्ट्रेसफुल कंडीशंस। उन कंडीशंस को हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहेंगे। ठीक है बेटा, दोज कंडीशंस आर नोन एज स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब आप कहोगे सर किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा यहाँ पे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ए है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर जहां से वो अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दिखाता है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कश्मीर में वो रहता है, उस कश्मीर में यहाँ पे आप देखोगे आज के मौसम में यहाँ कभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, कभी यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इट मीन्स दैट जो इसके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस काम करने का तरीका है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, मगर जो इसका टेम्परेचर है वो डायनेमिक यहाँ पे वो चेंज हो जाता है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है। एज सच दिस चेंजेस क्रिएट द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, वो इसको यहाँ पे मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। वही कुछ ना कुछ को हम यहाँ पे कहते हैं रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को, उसी को हम कहते हैं रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। क्लियर बेटा? अब ये रेस्पॉन्स जो यहाँ पे है वो ऑर्गेनिज्म दो तरीकों से यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखा सकते हैं। रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को एक ऑर्गेनिज्म जो बेटा है वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इनको रेस्पॉन्स देगा, वो किस तरह से इनको रेस्पॉन्स देगा। दो तरीके, एक ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के पास हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पर्टिकुलर हैबिटेट में दो ग्रुपों में डिवाइड करेंगे। क्यों? कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एक तरीके से रेस्पॉन्स देंगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दूसरे तरीके से रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे कहेंगे जो आपका एनवायरनमेंट है इट इज डायनेमिक, मगर एक ऑर्गेनिज्म ग्रुप यहाँ पे है, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप यहाँ पे है, वो कहते हैं कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है ना, दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो रहे, कुछ भी हो जाए, उसको हम यहाँ पे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखेंगे ताकि हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो यहाँ पे अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, वो अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है बेटा,
कॉन्स्टेंट, उसको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसे उसका कुछ असर नहीं हो जाएगा उस पर। क्लियर? दैट इज दोज ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म a particular type of the process by which they perform the or they show the constant internal body environment. That process is known as, उस process को बेटा हम यहाँ पे कहते हैं, that's known as the homeostasis. Homeostasis. बात आई समझ? क्या कहा मैंने? जो ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस कह सकते हैं। होम्योस्टैसिस में दो तरीकों से परफॉर्म हो सकती है। दिस कैन बी परफॉर्म बाय टू वेज। नंबर फर्स्ट, ईदर बाय रेगुलेटिंग द टेम्परेचर और ईदर बाय रेगुलेटिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस। The regulation of temperature is known as thermoregulation, while as the regulation of osmotic concentration is known as the osmoregulation. क्लियर बेटा? वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ग्रुप इवॉल्व हो गया। वो ग्रुप कहता है कि मैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकता, मैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करूंगा जैसा मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। यानी ये यहाँ पे कहता है कि मैं जमाने के साथ चलूंगा। क्लियर? यानी कशिर पे वनो अजिक लड़के वनान लागो न फेरन आज कह, पको जमानस से, लागो सुई सूटिंग, सुई ड्रेस, सुई हेयर स्टाइल, सुई वगैरह दिस लग्जरीज हसा करो, यह मॉडर्न जमानस मज। ठीक है? यम गई सन बुजुर्ग, हम दपान नबर कन कम क्या हालात गसन, गई सन बुजुर्ग यम असल दीनदार आसन, तम दपान जमान कोता ते चेंज गसन मगर अस गसो न चेंज कि अस रोजो इस्लामस पे। यम गई असी नाबकार तो गनागार, यम दपान ना अस पको जमान युत लागो जीन्स लगाओ फॉर एग्जांपल अस पको मॉडर्नाइज मज। दैट आर दोज ऑर्गेनिजम्स which change their environment as per the external environment is concerned. Those organisms are here, that is change external environment is equal to internal environment. ठीक है बेटा? बात आई समझ? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जरूर होगा कि सर क्यों ऐसा हो गया कि इवोल्यूशन के दौरान ये ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स ने क्यों नहीं इवोल्यूशन किया, इन्होंने क्यों नहीं अपने आप को मॉडिफाई किया, ताकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट का फायदा है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आप को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस में रख सकता है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे this it has importance here, that is they can perform there or they can show the maximum performance, they can show the optimal performance, they can survive anywhere, वो किसी भी जगह रह सकते हैं। ठीक है? अल्ता यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, they cannot this or another group of organisms, they cannot live in all places here, whereas we can say that इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करूंगा, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कि कुछ जो हमारे सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एफोर्ड कर सकते हैं एसी को, उस एसी की वजह से वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एज पर द इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी एनवायरनमेंट इज कंसर्न। या फॉर एग्जांपल इस वन कान अगर कह नफर हेकान एफोर्ड कर एसी, यानी एसी तमिस गर्मी मज दिवान सरद हवा बनावान बॉडी टेम्परेचर हिसाब, या कूल करान पन पान यम सो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, सह थकान तथ मज कह, सह तथ मज क्या डिस्टर्ब गसान कह। विंटरस मज दिवान गर्म हवा, गो तम सज परफॉर्मेंस रोज हमेशा बरकरार। ठीक है? इथे कन अगर वो ये मज ब्या ग्रुप वो यह सह ग्रुप यम हेकान एफोर्ड कर, ब्या ग्रुप तम बिचार हेकान सोसाइटी मज एफोर्ड कर एसी कहें, तुम क्या करान तेल, तुमन पॉसिबिलिटी क्या तेल वो वेरियस हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गिव रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो यहाँ पे हम देंगे, आप बोर्ड की तरफ ध्यान देना, यहाँ पे हम देंगे नंबर फर्स्ट सम ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने यहाँ पे कहा अभी, सम ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज रेगुलेटर्स, दे जस्ट रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट as per the external environment is concerned. They maintain the internal environment constant.
they put their internal environment constant by performing the homeostasis, जिसमें आप वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे वो कर सकते हैं अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. इस उन ऑर्गेनिजम्स को आप यहाँ पे कहोगे दे आर नोन एज द रेगुलेटर्स. That type of organisms which maintain their internal environment, which put their internal environment constant level for the optimal performance, such organisms are known as regulators, and they just regulate the internal body environment by performing the homeostasis process. ठीक है गुब्रा, तुम ये ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर. क्लियर छा? तो एग्जांपल वुचो अस यात मज हसा एग्जांपल यहां all birds plus mammals, all birds plus mammals हसा अस निश यात मज एग्जांपल्स यहां. हम हसा सारी आसान कम यम ही हसा गए एंडोथर्मस. these are warm blooded animals, these are warm blooded animals, these are regulators. हम हसा रेगुलेट कर. कित कन हम रेगुलेट कर थो नजर योकन वुचो सर. अगर इस त्रो ग्राफ बनाओ, आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम में वुचो इस फिर से मैं यहाँ बनाऊंगा, या बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए. हम y एक्सिस पे यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को रखेंगे, x एक्सिस पे हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रखेंगे. दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज इंटरनल एनवायरनमेंट. छा गोबरा ठीक थो तो नजर वन. यमो रेगुलेटर्स आसान तुम क्या करान काम. फॉर एग्जांपल अगर तुम 30 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या 37 डिग्री अस मोनो पनुन अस मैमल्स अस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, यानी तुम रेगुलेट, तुम कह फर्क पे तुम रेगुलेट कर, वो रेगुलेट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एज पर द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंसर्न. ठीक है. वो यो तुम रेगुलेटर, तुम कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ये थवान. तुमन रेगुलेटर्स, यमन ये दीज आर रेगुलेटर्स, दीज आर रेगुलेटर्स. ठीक है. यमन रेगुलेटर्स. नंबर सेकंड ग्रुप अत मज वन, यानी ये तकरीबन 99% ऑर्गेनिजम्स आसान. तुम 99% ऑर्गेनिजम्स तुम हेका होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर, बल्कि तुम क्या कर, तुम हसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज एज पर द एम्बिएंट एनवायरनमेंट इज कंसर्न, या एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंसर्न. तुमन वन, तुमन हिन ऑर्गेनिजम वन जनाब मोहतरम दे आर नोन एज द कन्फॉर्मर्स. तुमन हसा वन कन्फॉर्मर्स. क्या वन कन्फॉर्मर, यमन हिन वनो कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स. मगर तुम करान बे क्वेश्चन, सर कन्फॉर्मर्स क्या कोरक न होम्योस्टेसिस. बिकॉज जो बेटा होम्योस्टेसिस है, इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. इसको करने के लिए यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है. जो हमने ह्यूमन एनालॉजी आपको दी थी कि कुछ इंडिविजुअल सोसाइटी में अफोर्ड कर सकते हैं एसी को, कुछ इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते. इसी तरह यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स बेटा है, रेगुलेटर्स हैं, ये होम्योस्टेसिस को अफोर्ड कर सकते हैं. Whereas the 99% of the individuals, they cannot, or the organisms on the earth, they cannot afford the homeostasis. They just conform. They just conform. Such organisms are known as conformers. So second organisms यहाँ पे हम देखते हैं, वो करते हैं यहाँ पे conform. They show the conform. Such organisms are known as conformers. They are the 99% of the individuals. क्लियर गोब्रा. तवे वन यम रेगुलेटर्स रेगुलेटर एंडोथर्मस, यम कन्फॉर्मर एक्टोथर्मस. दीज आर कोल्ड ब्लड. एक्टोथर्मस मोस्टली कचा यम समझ तमें कि ना. वेरी गुड. ब्या कत वन बह यतस, यम रेगुलेटर्स चूंकि हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस थवान. तुम करो ना, अगर एग्जांपल दिमो, अस 10 मैच गिंदन क्रिकेटस मज, तथ मज करान, तथ मज विराट कोहली सह कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस सह दह बना 50 हसा सह बना परफॉर्मेंस हपर तुम ब्या तुम तथ मज ऋषभ पंत, सह कंटिन्यू परफॉर्मेंस कहें. तुम कुछ थो, प्रत अकिस जाए कुछ गिंदन विराट कोहली, ऑफ कोर्स गिंदन विराट कोहली.
इथे कन रेगुलेटरन हज काम यम करान ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यानी तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट असल तुम हेकन प्रथ कुन जाय रोजित तुम हेकन डेजर्ट्स मज रोजित तुम हेकन सारा डेजर्ट्स मज रोजित तुम आर्कटिक रीजन मज प्रथ कुन जाय हसा हेकन तुम रोजित तवे वन रेगुलेटर्स दे कैन लिव एट एनी प्लेस दे कैन लिव इन आर्कटिक और दे कैन लिव इन द सारा डेजर्ट यम कन्फर्मर्स तुम गई बिचारन तुम हेकन होम्योस्टैसिस एफोर्ड कर रेगुलेटर्स मोस्टली हसा तुम सर्वाइव या मोस्टली हसा तुम करान तुम हमा फिजियोलॉजिकल इक्वालजी मतलब क्या गई तुम मेटाबॉलिज्मस में चेंज करा टेम्परेचर तुम रेगुलेट करा तुम हसा क्या तथ मज कर तुम हसा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन तथ मज रेगुलेट करा कितकन कर तुम रेगुलेट यह टेम्परेचर या कितकन तुम कर फिजियोलॉजिकल मीनस अगर इंसान वुचोन अगर तमिस सर्दी लगान तमिस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 70 डिग्री यदि वंदस मज तमिस सर्दी लगान सह क्या सह शिवरिंग चिन सह अतन फश इन शिवरिंग ससा जनरेट गसान टेम्परेचर गसान अमे जनरेट कह समझ अम समिस टेम्परेचर गसान जनरेट यम सही पन टेम्परेचर मेंटेन कर ताकि कर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस या अगर वो गर्मी मज यह जून जुलाई इन वोल गर्मी मज क्या इंसान कर यह पन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन थवान अगर अमिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गो ज्यादा यानी तथ मज टेम्परेचर 40 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस अमिस अपर कर आदत 30 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पे यह क्या कर यह कर अत गर्मी मज यह कर यह हसा पन स्वेटिंग कर यानी अमिस अर्क तम अर्क समिस कूलिंग इफेक्ट गसान तो यह बॉडी हूँ टेम्परेचर लोअर डाउन कर कथ आया समझ यम मे इंसान हज एग्जाम्पल यह गो फिजियोलॉजिकल मीनस ऑफ द दिस इज द फिजियोलॉजिकल मीनस ऑफ द होम्योस्टैसिस वो तक बिहेवियरल होम्योस्टैसिस यानी बिहेवियर सत कर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस बिहेवियरल होम्योस्टैसिस कर सेहतस बिहेवियरल होम्योस्टैसिस समझन खतर दियो तुम एग्जाम्पल लिजर्डन लिजर्ड्स तुम बास्किंग कर ड्यूरिंग द विंटर यदि विंटर तथ मज चूंकि टेम्परेचर ज्यादा तन कहीं तुम हसा बरो मज नबर नेरान तुम दोहस दिस क्या एक्टिविटी कर शोइंग द एक्टिविटी ड्यूरिंग द टोटल एक्टिविटी फुल डे हसा तुम एक्टिविटी कर ड्यूरिंग द विंटर अलबत्ता यु गर्मी गर्मी मज तुम हदन मज गसान यानी लकटन लकटन गफन मज गसान ये मज तुम टेम्परेचर कांस्टेंट ये बिहेवियरल होम्योस्टैसिस क्लियर से गुब्र कह यह समझ ब्या चीज डिस्ट्रीब्यूशन मसल ऑर्गेनिजमन हूँ डिस्ट्रीब्यूशन मसल अत वन कि कह ऑर्गेनिजमस हसा मतलब हीट लॉस तो हीट गेन यानी दिस होम्योस्टैसिस इज ट्रू also for the small sized animal खर हीट लॉस तो हीट गेन जैसे श्रवस तो ये वन दिस ह्यूमन बर्ड्स वन श्रवस या वन स्मॉल साइज या हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया यानी ह्यूमन ऑर्गेनिजमन सरफेस एरिया आसे ज्यादा बनस्बत तुमन हंदिस इंटरनल एनवायरनमेंटस तुमन हसा हीट जल्दी जल्दी लॉस गसान वो जल्दी जल्दी अपनी हीट को लूज करते हैं एज सच तवे वुचान अगर वो मसा लकट ऑर्गेनिजमस इन स्मॉल ऑर्गेनिजमस दे आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजनस तुम पोलर रीजन मज वुचान कह तक वो तुम बड़ ऑर्गेनिजमस इन सरफेस एरिया कम एज पर द इंटरनल एनवायरनमेंट कंसर्न क्लियर से गोबरा तवे तु वुचान यम स्मॉल साइज एनिमल्स तुम हीट कर जल्दी लॉस यानी तुम कत अन पन टेम्परेचर यदि बॉडी टेम्परेचर अगर तुम यह टेम्परेचर गो एक्सटर्नल टेम्परेचर कम तुम हपर सरफेस एरिया ज्यादा एज पर दियर वॉल्यूम यदि तुम ज्यादा सी पन हीट लॉस कर कर तुम जल्दी जल्दी जनरेट तवे तुम डिस्ट्रीब्यूट टू द आर्कटिक रीजन मज कथ आया समझ अम पे कर तो तुम वो ये ऑर्गेनिजम रेगुलेटर्स हसा दीज आर द रेगुलेटर्स ये मज मैमल फ्यू वर्टिब्रेट्स तो इनवर्टिब्रेट्स हसा सारी बर्ड्स अत मज ठीक तुम क्या कर तुम रेगुलेट कर क्लियर तो कह ऑर्गेनिजम तुम रेगुलेट कर तुम कन्फर्म कर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बराबर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बराबर चेंज कर यूता यूता यह गि चेंज बराबर ठीक है अलबत्ता कह ऑर्गेनिजम कह तुम यम हसा ये कर पार्शल यानी तुम हसा कुन हदस तान हसा तुम ये कर रेगुलेट
तम हसा कुन हदस तान रेगुलेट कर मगर कुन हदस तान यु तुम रेगुलेट हेकान कर पे तुम हेकान एफोर्ड कर साल साल यानी इत सैनिस सोसाइटी मज दिस दिस मिडल क्लास लूक यानी थोड़ा बहुत अमीर तुम बिचार हेकान हफ्तस मज कुन सात माज एफोर्ड कर यम अमीर तुम हफ्तस में 3 लट माज क्या क्लियर यम हेकान एफोर्ड कर सख्ती आई बिचार तुम हेकान पे एफोर्ड कर तुम हेकान माज अनित कह इसलिए तुम जस्ट कन्फर्म कर तुमन ही वन पार्शल रेगुलेटर तुमन वन पार्शल रेगुलेटर पार्शल रेगुलेटर्स कम पार्शल रेगुलेटरन मज वो स्कैरल्स एग्जाम्पल स्कैरल्स एग्जाम्पल बी वन बह पार्शल रेगुलेटर्स कम गई वन पार्शल रेगुलेटर्स गई तम ऑर्गेनिजम्स यम पार्शली रेगुलेट हेकन कर कुन हदस तान होम्योस्टेसिस हेकन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर ठीक गोब्रा बे वन बह यस कत यह इंपॉर्टेंट 3 चीज पर वो तुम ये मज रेस्पॉन्सस मज यानी फिलहाल 3 चीज वन क्या बह वन कि ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कह कर तुम एंडोथर्मस कह कन्फर्म तुम वन कन्फर्मर्स तुम एक्टोथर्मस कह पार्शल रेगुलेटर्स क्लियर तम पे वो व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज मतलब क्या गई दपान अगर हसा स्ट्रेसफुल कंडीशंस स्ट्रेसफुल कंडीशंस अगर हसा तुम लोकलाइज्ड अगर हसा तुम दे कैन मतलब रिमेन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या वन बह यम स्ट्रेस योकन थो नजर स्ट्रेसफुल कंडीशंस अकिस पर्टिकुलर हैबिटेट्स मज अगर हसा तुम लोकलाइज्ड दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट या अगर तुम फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम what are the other possibilities other type of organisms what will they do regulator कर stressful conditions आए तुम कर maintain internal environment conformer कर तुम को pan environment external environment कर change as per internal environment कर change as per external environment is concerned ठीक है बदल पॉसिबिलिटी क्या अगर हसा यह शॉर्ट ड्यूरेशन खतर बदल ऑर्गेनिजम्स क्या हेकन अत मज कर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स क्या हेकन कर कन्फर्म हेकन कर हेकन रेगुलेट कर तुम क्या थो नजर नंबर 3 अत मज वुचान पॉसिबिलिटी हसा रेस्पॉन्स तथ वन गुब्र मैनो माइग्रेशन कर दे जस्ट माइग्रेट मतलब क्या गो अगर कुन जाए स्ट्रेसफुल कंडीशंस तुम स्ट्रेसफुल कंडीशंस पन पान बचाने खतर अस वो गई सर्वाइव तो बे रिप्रोडक्शन करने खतर यह चलान यह पार्शल माइग्रेशन पार्शल मूवमेंट कर फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशंस टू मोर अफोर्डेबल और टू मोर नॉर्मल कंडीशन क्लियर से गुब्रा तथ प्रोसेस माइग्रेशन तो हसा सिंपली माइग्रेट कर बे समझा बह अगर एग्जाम्पल दमो अगर हम कश्मीर की एग्जाम्पल लेंगे तो ये फेमस प्रोसेस गसान दरबार मूव आसो तुम सारे पता दरबार मूव तवे गसान अ कैपिटल्स ये बे जुम युथी वंद वातान दरबार मूव सिविल सेक्रेटरेट तमिक एम्प्लॉय मूव गसान फ्रॉम द कश्मीर रीजन ड्यूरिंग द विंटर तो जम्मू रीजन क्या गसान क्या वंदस मज तमन सख्ती तुम हेकान वंदस में ज्यादा कम कर तवे वो मे गई ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करने खतर हसा तुम ऑर्गेनिजम्स कर चेंज पन यानी तुम हसा क्या रेस्पॉन्स जैसे होम्योस्टेसिस इथे कन यम क्या कर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करने खतर तुम माइग्रेट कर इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय माइग्रेट कर फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू रीजन युथ वो तत ग ज्यादा गर्मी जम्मस में तुम योर तुम नई सीजनस मज योर तो ज्यादा गर्मी ये असल टेम्परेचर अत वन दरबार मूव तो अत प्रोसेस सिमिलरली हसा ऑर्गेनिजम्स ये कर युथि हसा तुम बसान एक पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर एग्जाम्पल ये अत मज स्ट्रेसफुल कंडीशंस हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस अवॉइड करने खतर तुम तथ जाए गसान ये जाए स्ट्रेसफुल कंडीशंस ये मज असल कंडीशंस ये मज एफोर्डेबल कंडीशंस ये मज the conditions which are good for the survival and reproduction of the organism तथ जाए हसा तुम गसान तथ क्लियर गुब्रा
अत दौरान युस यम प्रोसेस करान छ अत हसा छ सिंपली वना माइग्रेशन तो अत वनस हसा छ वनान माइग्रेट कर फेमस एग्जांपल अगर तुम वो कजन हज एग्जांपल सान कजन हज एग्जांपल तुम वो तुम वंदस ये कहें वंदस तुम ग और साइबेरिया कुन तथ जाए गथ जाए हसा दह बड़ आसन यानी यु नॉर्दर्न रीजन यु विंटरस मज अत विंटरस मज गसान दह लकट तवे बर्ड्स अत पे माइग्रेट कर विंटरस मज टू साउदर्न रीजनस मज या तुम जायन कुन कर माइग्रेट यम जायन बड़ दह आसन इत वुचान ना कजन हज एग्जांपल दिस मे तुम यानी तुम आज आज दह बड़ गसान यु अस नश दह गसन लकट तुम चलान बाकिन जायन सिमिलर इज द एग्जांपल the lot of birds, a large number of birds migrate from the Siberia region to the Indian region or to more habitable this conditions into the India. For example, Rajasthan is national park state. Tor hasa tom migrate kara because to show the good performance, to show the optimal performance. Kata aaya samajh? Very good. अम पे माइग्रेट पे हसा ब्या कंडीशन ये स्ट्रेसफुल कंडीशन खतर अगर हसा तुम लोकलाइज या तुम तथस दिस शॉर्ट ड्यूरेशन खतर नंबर 4 हसा वुचान तुम हसा सस्पेंड कर सस्पेंड मतलब क्या गो ये सस्पेंड वन यूजुअली यह गो टू स्टॉप फॉर सम टाइम to stop for some time युति स्ट्रेसफुल कंडीशन सॉरी युति स्ट्रेसफुल कंडीशन तुम पन मेटाबॉलिक एक्टिविटी यथ मज सस्पेंड सानस मज या सस्पेंड करनस मज तुम हसा तुम पन मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंड कर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन they just suspend their metabolic activity or we can say that they reduce the rate of the metabolic activity. वो तुम मर नहीं जाते हैं तुम या तो मरा कह बल्कि तुम सस्पेंड कर क्लियर छा एग्जांपल दिमो यथस अगर तुम वार याद आसो 11th मज आसो तुम पर्मुत एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ द बैक्टीरिया तुम वो ना सह थिक वॉलड स्पोर 3 लेयर्स तथ मज थिक वॉलड स्पोर्स आब चुस कम गसान थिक स्पोर कोट हसा तमिस क्या कर सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ऑर्गेनिज्म को जैसे इन केस ऑफ द बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस द स्पोर्स हेकन ये कस्मिक बैक्टीरिया मज या लोअर ऑर्गेनिज्म मज या दिस फंगयन मज क्या तुम गोबर वन तो स्पोर्स कर प्रोड्यूस मगर तुम स्पोर्स यम हसा सर्वाइव हेकन कर अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे बैक्टीरिया मज वुचान या वुचान फंगयन मज या वुचान लवर प्लांटन मज तुम हसा ए टाइप ऑफ थिक स्पोर्स हसा तुम प्रोड्यूस कर थिक स्पोर्स क्लियर छा गुबरा तो तुम सर्वाइव कर पे अनफेवरेबल कंडीशंस यदि फेवरेबल कंडीशंस वाता तुम क्या हम हसा दे सर्वाइव दे अंडरगो द जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस एंड दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस कत आया समझ यम क्या कर सस्पेंड क्या यम हेकन बिचार माइग्रेशन कर हमन पे माइग्रेट कर पे जाए रोजान अति तुम कर क्या सस्पेंड रिड्यूस कर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अगर प्लांटन हज कत करो ये प्लांटन हज हायर प्लांटन उमन हज सीड्स यु ब्योल प्रोड्यूस तला वन तो यु ब्योल फॉर एग्जांपल यम सन एप्पल्स ूट या वन यम फल नेरान तुम क्या वंदस खसान क्या वंदस तुम स्ट्रेसफुल कंडीशन राजमा क्या वंदस साल साल खसान अगर तुम नेचुरल कंडीशन मज तव तुम सीड्स तथ मज कर तुम अनफेवरेबल कंडीशन तुम तथ मज सस्पेंड कर तुम तथ मज ग स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स इन द सीड्स दैट नोन एज डोरमेंसी तथ डोरमेंसी क्लियर छ गुब्रा गो स्पोर्स प्रोड्यूस ग बैक्टीरिया फंगई लोअर प्लांटन मज हायर प्लांटन मज दे प्रोड्यूस द सीड्स व्हिच अंडरगो द डोरमेंसी टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस कत आया समझ अति वन सस्पेंड कर क्लियर तम पे कर ब्या कंडीशन नश मज
यम हसा एनिमल्स आसान छ एनिमल्स छ दोन तरीकन हज एक्टिविटी यात मज हावन एनिमल्स छ दोन तरीकन हज एक्टिविटी यात मज हावन अड़ एनिमल्स क्या छ करन काम स्ट्रेसफुल कंडीशन बचने खतर क्या छ तुम करन काम तुम हसा छ करन टाइम एस्केप यानी तुम छ करन काम तुम छ पन एक्टिविटी युस हसा छ या तुमन मेटाबॉलिक एक्टिविटी युस हसा छ तुम छ न से करन रिड्यूस की बल्कि तुम क्या छ करन तुम छ करन यातस टाइम एस्केप कुछ टाइमस खतर हसा छ तुम बेहन चूर छुपना यानी तुम हसा छ निंदर पेवान तथ मज इथे कन वुचु तुम दोन तरीकन हज हसा छ मज गसान दोन तरीकन हज निंदर पेवान अकिस निंद्र छ वन हाइबरनेशन या यथ वन दैट इज टाइम एस्केप दिस हाइबरनेशन इज एक्चुअली द विंटर स्लीप ये वन विंटर स्लीप बे वन बह अक फिर तुम आसो कन्फ्यूजन गमज कह एनिमल्स तुम आसान सस्पेंड हेकन कर तुम क्या कर तुम टाइम एस्केप कर तुम टाइमस नश चलान तुम चूर बेवान ये पन पान बचान जैसे वन हाइबरनेशन हाइबरनेशन मतलब क्या गई विंटर स्लीप इत तुम वुचान छो बियर या हापुत सह वंदस बेवान चूर सह विगरस एक्टिविटी कर ड्यूरिंग द समर सह घास फूस खान मकाई सना फान कर चूटन सना फान कर सह यड़ भर फैट खान तम पे वंदस स्लीप ताकि सह कर एक्टिविटी असल पे वंदस बेवान ोप कर तथ वन हाइबरनेशन गई टाइम अक कस्म रेस्पॉन्स ब्या कस्म रेस्पॉन्स एस्केप टू टाइम तथ हसा वन एस्टिवेशन क्या गई एस्टिवेशन गई समर स्लीप दिस समर स्लीप इज शोन बाय सम टाइम्स ऑफ द फिशेस कहीं फिशेस हसा द समर स्लीप क्लियर चक बरा अम पे कर ब्या स्टेज हसा जू प्लैंकटन पॉन्डन मज या लेकन मज पॉन्ड्स लक लक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सॉरी दिस जू प्लैंकटन्स वगैरह तुम क्या कर तुम हसा सस्पेंडेड डेवलपमेंट हान अगर तुम कुन हदस तन आज डेवलपमेंट गमस तुम हसा सस्पेंड कर सुई डेवलपमेंट तुम ग्रोथ बॉडी हज ग्रोथ फ्रॉम द वन प्रोजिनोट पे या सॉरी फ्रॉम द एम्ब्रियो वगैरह तुम बनान तम पे यु तुम ग्रोथ हर कुन तुम तथ कुन इंटरमीडिएट स्टेज में सस्पेंड कर अति एक्टिविटी तथ सस्पेंशनस वन ये डायापास क्या वन तथ वन जनाब मोहतरम डायापास कर तथ वन डायापास that is shown by that is suspended development is shown by the zooplankton that are found in the ponds yeah that are found in the lakes suspended development ठीक है यार कथा आया समझ that's all for this response to abiotic